वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है रैपिडो एक अनजाना सफ़र। यह कहानी एक रैपिडो राइडर की। तेज़ी से आकर एक बाइक रुकी और उस पर सवार लड़का अपने मोबाइल में देखकर सामने खड़े लड़के से बोला, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। लड़का बिना किसी एक्सक्यूज़ का जवाब दिए पीछे आया और बाइक में बैठते हुए बोला, चलो भैया, कैप्टन किंग पान वाला। तभी राइडर बोला, ऐसा कैसा लोकेशन डाले हो भैया, कुछ अच्छा नहीं मिला। सवारी बोली, भैया सवाल जवाब नहीं, आप फ़ोन में लोकेशन देखो और जल्दी से छोड़ दो। तभी रैपिडो राइडर ने सवारी से पूछा, शादीशुदा हो क्या भैया? क्यों? हाँ या ना? तभी सवारी ने जवाब दिया, हो गई शादी, लेकिन ऐसा सवाल क्यों? आप पते पर ले जाओ ना। रैपिडो बॉय ने पीछे देखते हुए हंसते हुए कहा, तभी इतनी जल्दी है। ठीक है, आगे देख के चलाओ, लड़का बोला। फिर राइडर ने पूछा, शादीशुदा हो क्या? सवारी ने कहा, हाँ हो गई, लेकिन जल्दी जाने की वजह बीवी नहीं है तो? इतने सवाल क्यों करते हो, चुपचाप चल नहीं चल सकते क्या? तो राइडर ने कहा, बॉस अच्छा नहीं है। होता है, लेकिन एक बात तो सच है, अपना काम और दूसरे की गुलामी धरती आसमान का फर्क है। तभी सवारी ने कहा, नहीं, बॉस अच्छा है, लेकिन स्टाफ थोड़ा चालू किस्म के हैं। यह सुनकर रैपिडो बॉय ने बोला, मुझे देखो कोई टेंशन नहीं है, बस सुबह से शाम तक अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, कुछ तो गूंगे बिल्कुल और कुछ अच्छे बिल्कुल आप जैसे। सवारी ने कहा, मुझे भी बात करना बहुत पसंद है, लेकिन कुछ बाइक ड्राइवर ऐसे मिलते हैं कि बोलने नहीं देते, बोलते हैं ड्राइविंग पर ध्यान देने दो, ऐसे बोलो मत। हाँ, लेकिन मैं परेशान कर देता हूँ। कुछ लोग तो आधे में ही उतर जाते हैं और बोलते हैं कि आप बाइक चला लो या मुंह। ओह माय गॉड, तुम इतने खतरनाक थे, लेकिन वहाँ नौकरी छोड़कर जोमैटो, उबर व रैपिडो कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते? तो रैपिडो बॉय ने बोला, अरे भाई, हर तरह का काम जरूरी है। अगर मैं और मेरी तरह हर कोई आपकी तरह इस काम को बेढंगा समझने लगा तो आपकी सस्ती सी जरूरत को पूरी कौन करेगा? हाँ, यह बात भी बिल्कुल सही कही आपने। रोक दो भैया, रोक दो। रैपिडो बॉय रुका तो सवारी कस्टमर उतर कर बोला, हाँ जी भैया, कितने हुए? 150 रुपए। सवारी बोली, इतने ज्यादा? कम करो भैया, 120 ठीक है। अरे भाई, ये मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ये देखो मीटर बोल रहा है, और वैसे भी 41 किलोमीटर आए हैं, इतने में ऑटो या कैब 200 ले लेगी। सवारी बोली, मैं तो 120 ही दूंगा, वैसे भी जो लिखा होता है वो थोड़ी माना जाएगा, हर कोई थोड़ा कम तो करते ही हैं। तो रैपिडो बॉय बोला, आप जूते नहीं खरीद रहे हो, ना ही यहाँ कंबल तौलिए बेच रहा हूँ मैं। आपको 150 देने हैं तो दो, नहीं तो रहने दो, मुझे नहीं चाहिए आपके 120 भी। रैपिडो बॉय अब थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला। तभी 130 रुपये आदमी ने अगली बोली लगाते हुए जेब से पैसे निकालने के लिए हाथ जेब में डाला। रैपिडो बॉय ने बाइक स्टार्ट की और बोला, आपके पैसे आपको मुबारक हो भाई, महल बना लेना इन पैसों से। बाइक ने हल्का धुआं छोड़ा और सड़क को पीछे छोड़ते हुए आगे चली गई। सवारी का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि बहुत एटीट्यूड के साथ लड़का वहां से निकला था। तभी थोड़ी ही आगे जाकर रैपिडो बॉय वापस आया और उसी आदमी के बगल में जाकर बाइक रोक ली। यह देखते ही बड़े गुस्से में पैसे छोड़कर जा रहे थे। आ गए वापस लेने? आदमी ने कहा। तो रैपिडो बॉय ने कहा, नहीं, मैं बस ये पूछने आया था कि आप शादीशुदा हो क्या? तो सवारी ने बोला, हाँ भाई, कितनी बार बताऊं, और हाँ, 2 बच्चे भी हैं। रैपिडो वाले लड़के ने अपना पर्स निकाला और उसमें से 20 रुपए का नया चमकीला नोट निकालकर उसे जबरदस्ती थमा दिया और कहा, ये लो, उनके लिए कुरकुरे ले जाना। इतना कहकर वो दोबारा फरार हो गया। बाइक एक तेजी के साथ रुकी और हमारे रैपिडो बॉय यानी मोहन, हाँ नाम भी मोहन था, और उनके शरीर की बनावट और सुडौल शरीर, चेहरे में हंसते हुए पड़ने वाले गड्ढे और छोटे छोटे दांतों की एक समान बराबर पट्टी के बाद भी एक दांत हल्का सा दूसरे दांत के ऊपर चढ़ा हुआ, जो उनके मुंह खोलने पर अलग सा आकर्षण देता था, मतलब उनकी खूबसूरती को बढ़ाता था। ऐसा था ये रैपिडो बॉय।
काम आप जानते हो, इनका सुबह से शाम तक बस इस बाइक में सिंगल लोगों को ढोना। मोहन को बातें करना बहुत पसंद था और हर कस्टमर से लगभग दोस्ती हो ही जाती थी। तो कुछ मोल भाव वाले कस्टमरों की बहुत ही इज्जत से बेइज्जती करने के चक्कर में मोहन खुद का नुकसान भी कर बैठता था। उस कस्टमर के पास से जाने के बाद इस बार एक कॉल को उठाने के लिए उसने बाइक रोकी और कहा, बस पहुंच रहा हूं आपके पास, 3 मिनट दूर हो आप मुझसे, ओके? और गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। पौने 3 मिनट बाद मोहन ने बाइक रोकने के लिए ब्रेक दबाया और वह उस लोकेशन के पास खड़े होकर आसपास देखने लगा, लेकिन उसे सवारी नहीं दिखी जिसने बुक किया था। हाँ, एक सुंदर सी लड़की वहां खड़ी थी, लेकिन फोन पर एक भारी भरकम आवाज आई थी, तो उसे लगा कि लड़की शायद नहीं होगी। और वैसे भी आज तक हमेशा ही सिर्फ लड़कों ही रैपिडो बुक करवाया करते थे, इसलिए उसे यकीन नहीं हुआ। और थोड़ा सा यकीन इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। उसे देखकर मोहन ने कहा मन ही मन में, काश कि वो सवारी ही यही हो। मोहन ने मन में लड्डू को पटक पटक के फोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन जब तक कंफर्म ना हो जाए कि यही वो सवारी है, तब तक कहाँ लड्डू फूटने वाला था। लड़की ने देखा कि मोबाइल में बाइक का लोकेशन उसके पास ही है और फिर उसने रैपिडो बॉय की गाड़ी का नंबर प्लेट पर नजर घुमाई और कंफर्म होने के बाद आगे बढ़ी और बोली, एक्सक्यूज मी, आपने बुक की है क्या? मोहन ने कहा, हाँ जी। ये हेलमेट, मोहन ने हेलमेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। लड़की ने हेलमेट पहना और फिर बाइक पर चढ़ते हुए बोली, भैया थोड़ी तेज ले जाना, थोड़ा जल्दी है। ये सुनते ही मन में जो लड्डू फूटने वाला था वो मानो डालडा घी से बना हो और 4 दिन से फ्रिज में होने की वजह से जम गया हो, जो फूटा ही नहीं। मन को तसल्ली देते हुए, ठीक से बैठ के ना, मोहन ने कहा, हाँ हाँ चलो आप, लड़की बोली। आज शायद मोहन मुंह में ताला लगाए था क्योंकि एक लड़की से बात करना उसे ठीक नहीं लगा, वो गलत समझेगी। इसलिए मोहन ने सिर्फ ड्राइविंग पर ही ध्यान दिया और यही जरूरी समझा। तभी लड़की बोली, एक बात पूछूं? लेकिन हेलमेट की वजह से कुछ साफ सुनाई नहीं दिया मोहन को, लगा फोन पर बात कर रही होगी। तभी, ओ हेलो ड्राइवर साहब, एक बात पूछनी है। लड़की थोड़ा कॉन्फिडेंट से जोर से बोली। कुछ कहा? मोहन ने हेलमेट का शीशा हटाते हुए कहा, हजारीबाग जाने से पहले बीच में रुकना है एक जगह, बस 2 मिनट के लिए। रोक तो लोगे ना? हाँ कोई बात नहीं, 5 मिनट के लिए रुक जाना। नहीं नहीं, बस 1 मिनट या 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मोहन बोला। तभी उस लड़की ने बातचीत करना शुरू किया। मेरा नाम तृप्ति है, तृप्ति मेहरा। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहन है, लेकिन यह सब मुझे क्यों बता रही हो? मोहन ने कहा, जान पहचान होनी चाहिए, मैं किसी अनजान के साथ इतने दूर तक नहीं जा सकती ना। नाम बताने से अनजान भी अपना हो जाता है क्या? मोहन ने सवाल किया। तभी वो बोली, नहीं, लेकिन अनजान भी नहीं रहता। अच्छा, आप यही चलाते हो या दिन भर, या कोई और भी काम करते हो? मोहन ने कहा, जी मैं यही चलाता हूँ, और काम होता तो ये क्यों चलाता। तो लड़की बोली, फिर तो बहुत लड़कियों को घुमाते होंगे। सॉरी, मेरा मतलब है बहुत लोगों को। तृप्ति ने कहा, एक बात बताओ, आप भी तो बहुत लड़कों के साथ घूमते होंगे रैपिडो बुक करके। एक सलाह दूंगा, बुरा ना मानना, आपको कैब करनी चाहिए थी। तृप्ति ने कहा, क्यों, इसमें क्या बुराई है? और आज पहली बार ही बुक किया है, वो मेरी स्कूटी खराब हो गई थी, इसलिए मजबूरी में जाना भी जरूरी था। मोहन ने कहा, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज कम सुनाई दे रही है। तभी तृप्ति लगभग चिल्लाते हुए बोली, स्कूटी खराब है इसलिए आई आज पहली बार, और कितनी जोर से बोलूं? मोहन ने कहा, आज मेरे उसमें भी पहली बार लड़की बैठी है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तृप्ति बोली, लड़कियां भी बहुत ज्यादा यूज करती हैं रैपिडो, और वैसे भी इसमें कोइंसिडेंस वाली क्या बात है, कोई नई बात हो तो है नहीं। तृप्ति बोली। मोहन बोल पड़ा, मेरी किस्मत में नहीं था ना,
मतलब लड़कियों को घुमाने का मौका कहाँ मिला आज तक। आपकी स्कूटी ना खराब होती तो आज शायद किसी आदमी को ही ले जाता। मोहन को बाइक चलाते चलाते हल्के हल्के झटके महसूस हो रहे थे। रेस ठीक से नहीं दी जा रही थी। मोहन ने धीरे धीरे जगह देखते हुए बाइक एक किनारे रोक ली और कहा, आई एम सॉरी बट कोई गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ हो गई? उतरूं क्या? तृप्ति बोली। लगता है फ्यूल नहीं है, पेट्रोल खत्म लग रहा है, मोहन ने कहा। तृप्ति बाइक से उतरते हुए बोली, क्या यार तुम भी, अब कैसे जाऊंगी मैं? वैसे ही पहले मैं लेट हो गई थी। सॉरी, मुझे तो धकेल कर ले जाना होगा अभी पेट्रोल पंप तक। आप एक काम कीजिए, दोबारा से बुक कर लीजिए यहाँ से, मोहन ने कहा। तृप्ति बोली, अरे बदल बदल के जाना होता तो ऑटो ना ले लेती। हद है यार, क्या करूँ अब मैं? मोहन भी बाइक से उतरा और टंकी का ढक्कन खोलकर थोड़ा हिलाकर देखा कि पेट्रोल कितना है। उसे टंकी में पेट्रोल काफी नजर आ रहा था। पेट्रोल तो काफी है यार, फिर ये रुकी क्यों? कहते हुए मोहन ने दोबारा से किक मारी तो बाइक स्टार्ट हो गई। मोहन खुश होते हुए बोला, हो गई स्टार्ट, चलो आ जाओ। मोहन ने बाइक स्टार्ट की और तेजी से उसे उसके बताए पते की तरफ ले जाने लगा। थोड़ी ही दूर जो पार्क है ना, जापानीज पार्क है ना, वहां बस 1 मिनट के लिए रुकना है, मेन गेट के पास, बस 2 मिनट के लिए, तृप्ति ने कहा। ठीक है, कहते हुए मोहन ने बाइक जापानीज पार्क के गेट के पास जाकर रोक दी। तृप्ति उतरी और गेट के पास खड़े छोले कुलचे वाले को पर्स से निकालकर 50 का नोट देते हुए कहा, अंकल यह लो उस दिन के पैसे। सॉरी उस दिन के बाद इधर को आना ही नहीं हो पाया। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कहते हुए उनके पैसे पकड़ लिए और गले में डालते हुए 10 का एक सिक्का तृप्ति को दे दिया। तृप्ति ने सिक्का लिया और थैंक यू कहा और वापस आकर बाइक पर बैठ गई। मोहन ने बाइक स्टार्ट किया और आगे के सफर में चल दिया। तभी तृप्ति के फोन की घंटी बजी। फोन उठाकर कहा, आ रही हूँ ना, बस पहुंचने वाली हूँ, थोड़ा तेज चला लो ड्राइवर साहब, किसी के प्राण सूखे जा रहे हैं। तृप्ति ने फोन काटने के बाद मोहन से कहा। मोहन ने स्पीड बढ़ाई ही थी कि तृप्ति फिर चिल्लाई, अरे रुको रुको 1 मिनट। तृप्ति की नजर सड़क के किनारे एक शोरूम पर पड़ी जहां फूलों के गुलदस्ते बनाकर सजाए हुए थे। मोहन ने ब्रेक लगाते हुए पूछा, क्या हुआ, यहीं तक आना था क्या? यही पता था? तृप्ति ने कहा, अरे नहीं, आगे जाना है, आज मेरी बेस्टी साक्षी का बर्थडे है, सोच रही हूँ एक बुके ले जाऊं उसके लिए। सब लोग कुछ ना कुछ लाए होंगे, गिफ्ट तो मैंने उसे दिला दिया है, कपड़े दिलवाए थे, लेकिन आज दिखाने के लिए भी कुछ होना चाहिए, है कि नहीं? तृप्ति ने कहा। मोहन ने कुछ सोचा और फिर कहा, सही बात है, दुनिया दिखावे पर ही चलती है, जाओ ले आओ, मैं यहीं पर हूँ। तृप्ति ने कहा, नहीं नहीं, मुझे ये सब खरीदना नहीं आता, चलो तुम भी मेरे साथ, मेरी पसंद अजीब है इस मामले में, तृप्ति ने कहा। मोहन ने सोचा कि जल्दी से कोई सा भी पसंद करके निपटा देने में फायदा है, वरना आज पूरा दिन एक ही सवारी में निकल जाएगा। मोहन भी तृप्ति के पीछे पीछे उस फूलों की दुकान पर जा पहुंचा। मोहन ने पूछा, साक्षी की उम्र क्या है और उसे कौन सा कलर पसंद है? मोहन ने सवाल किया। यह सुनते ही तृप्ति बोली, दूसरा सवाल तो जायज है, लेकिन पहले सवाल का उसकी पसंद से क्या लेना देना? मेरी दोस्त है तो मेरी उम्र की होगी ना। हाँ, तो यही तो जानने की कोशिश कर रहा था, कहते हुए मोहन मुस्कुराया और फिर लाल गुलाब के साथ सफेद सफेद छोटे छोटे फूल वाला गुलदस्ता उठाया और कहा, आप सारे दुकान के गुलदस्तों को देखने के बाद इसे ही उठाओगे, क्योंकि यह वाकई में ही खूबसूरत है। तृप्ति बोली, हाँ लग तो अच्छा रहा है, इसे होल्ड पर रखो, हो सकता है इससे बेहतर कोई और मिल जाए। बेहतर खूबसूरत की तलाश में इसे भी खोना दो कहीं, देखो ग्राहक और आ रहे हैं, ये एक ही पीस है, बाकी सारे 4-4 हैं, इसका मतलब यह बहुत लोगों को पसंद आया होगा, इसलिए बिक गए, मोहन ने कहा। दुकानदार बोला, ये किसी किसी को ही पसंद आता है, इसलिए हम कम ही बनाते हैं, फिर तो ये मेरी तरह ही है।
कहते हुए मोहन ने वो नीचे रख दिया और कहा, जो भी पसंद करना हो वो आप कर लो। तृप्ति ने एक लाल, पीले और गुलाबी फूलों का कॉम्बो पैक उठाते हुए कहा, ये कैसे दिया है? बहुत अच्छा है, इसी को फाइनल कर लो, मोहन ने कहा। तृप्ति बोली, लेकिन इसमें रंग बिरंगा ज्यादा ही हो गया, पत्ते बहुत कम हैं, थोड़ा बहुत हरापन भी होना चाहिए। साक्षी अकेले हैं वहां, जल्दी से कर लो पसंद, मोहन ने कहा। कितने का है भैया ये? तृप्ति ने दुकानदार से कहा। दुकानदार बोला, 750 का है, 700 में लगा देंगे। ये सुनते ही, लगा देंगे मतलब? सही से बताओ, लास्ट कितने का लगेगा? मोहन बोल पड़ा। अरे लगा लगा के भी ये महंगा ही पड़ेगा, कोई 200-250 की रेंज का दिखाओ। अच्छा, वो जो बहुत कम बिकता है वो कितने का है? तृप्ति बोली। वो 450 का लास्ट है। सही से लगा के दुकानदार बोला ही था कि तृप्ति को फिर से फोन आ गया। तुझे आना है कि नहीं, हम लोग जाएं? और एक और बात, मैंने कहा ना था ना, मेरा बॉयफ्रेंड भी आ रहा है, वो भी आ गया है, हमने मूवी का प्लान बनाया है। दिया तो मिल चुकी थी उससे पहले भी, मुझे तुझसे मिलवाना था उसे, साक्षी बोली। ये सुनते ही तृप्ति बोली, अच्छा तभी इतनी जल्दी हो रही है? बस 5 मिनट और इंतजार कर ले बहन, बस आ गई मैं। बताया तो तुझे कि स्कूटी खराब हो गई थी, फिर मोहन से कहा कि मुझे ड्रॉप कर दे, जल्दी आ जा फिर, साक्षी बोली। तृप्ति ने फोन काटते हुए कहा, उसे 400 का लगाओगे तो ले लूंगी। पागल हो गए हो क्या? परसों मेरी दीदी मेरी यहीं से ये वाला 300 का ले गए, तभी तो मैंने यही उठाया। इसे लो और 300 दे दो उन्हें, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, मोहन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और फिर कुछ सोचते हुए कहा, 300 तो नहीं लगाया होगा, या फिर मैं नहीं, मेरा लड़का होगा दुकान पर, सीधा साधा है वो, उसे क्या पता रेट का। लेकिन लेके तो गए ना, चलो आप दे दो 300 में, मैं ले गया इसे। कहते हुए मोहन बाइक की तरफ चल दिया। तृप्ति ने पैसे दिए और आ गई। बाइक के पास आने पर मोहन ने गुलदस्ता तृप्ति को पकड़ाया और बाइक स्टार्ट करने लगा। आगे का रास्ता पता है ना, या फिर लोकेशन खोलूं? मोहन ने कहा। मैं बता दूंगी, लेकिन ये तो बताओ कि जब तुम्हें इसका रेट पहले ही पता था और पसंद भी था तो पहले क्यों नहीं बोले? देखो, पहली बात तो मुझे नहीं पता कुछ, ना मेरी कोई दीदी है, बस ऐसे ही तुक्का लगाया था, मोहन ने कहा। तो उसकी बात सुनकर तृप्ति हंस पड़ी। तृप्ति बोली, अरे बोले तो ऐसे थे जैसे सच ही बोल रहे हो, इतने अकड़ से बोले कि लगा कि नहीं झूठ बोले होंगे। हाँ, सच हमेशा अकड़ से ही चलता है, झूठ झुक झुक के, मोहन ने कहा और बाइक की स्पीड बढ़ाते हुए तेजी से मंजिल की ओर जाने लगा। थोड़ी ही दूर जाकर तृप्ति ने बताया कि मैं मार्केट के बीच से होकर जो गली अंदर को जाती है, वहाँ एक कंदी नाम का ढाबा है, उसी के पास जाना है। मोहन ने कहा अनुसार वही ढाबे के पास पहुंच गया और उसे उतारते हुए कहा, ओके, आप लोग बनाओ बर्थडे, एंजॉय करो। कितने हुए? तृप्ति बोली। 160। मोहन ने मोबाइल ऐप में बैलेंस दिखाते हुए कहा। तृप्ति ने पर्स से 200 का नोट निकाल के दिया और बोली, यह रख लो, वैसे भी बहुत जगह तंग किया आपको, थैंक्स फॉर दिस। मोहन ने तुरंत पर्स निकाला और 200 का नोट रखकर खुले 40 निकाल लिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 40 रुपए कम नहीं होते, कुछ सवारी के सिर्फ 20 रुपए भी बनते हैं, तो क्या 20 को 20 ही समझ के छोड़ दोगे? ये लो पैसे, और आप तो पहली लेडीज कस्टमर हो मेरे, हमेशा याद रहोगे। कहते हुए मोहन ने बाइक स्टार्ट किया और जाने लगा। अरे इसमें याद रखने वाली बात क्या है? कहते कहते ही तृप्ति ने साक्षी को कॉल लगाई। आ गई मैं इधर, अंदर है क्या तू? कहते हुए तृप्ति अंदर की तरफ चल पड़ी। नहीं, मैं तो आ गई वहां से, हमने खाने पीने का सामान ले लिया है और इधर पार्क में आ गए हैं, जापानीज पार्क गार्डन में, साक्षी ने कहा। पागल है क्या? अगर वहीं आना था तो मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? अब लेने मुझे भेज किसी को। कहते हुए तृप्ति बाहर की तरफ आ गई। अरे तू जिसके साथ आई है, क्या नाम बताया था उसका? उसी को बोल देना, साक्षी ने कहा।
मोहन, वो तो चला गया मुझे यहाँ छोड़कर। मेरे साथ ही थोड़ी रहना है दिन भर, और भी सवारियाँ हैं। सवारियाँ? मतलब तू कैब करके आई थी क्या? साक्षी ने सवाल किया। हाँ हाँ, बस वही समझ ले। कहते हुए तृप्ति बाहर आई और आसपास ढूंढने लगी, शायद इधर ही कहीं खड़ा ना हो, नेक्स्ट बुकिंग के इंतजार में। और उसका अंदाजा सही रहा। थोड़ी दूर खड़ा वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। ये देखते ही तृप्ति तेज तेज चल के उसके पास गई और इंतजार करने लगी कॉल के कटने का, ताकि वो अपनी बात उसके सामने रख सके और साथ में चलने के लिए कह सके। दवाई लेके रख लेना तुम। अच्छा, एक काम कर, जहाँ हम कार्ड की फोटोकॉपीज करने गए थे ना, उसी के बगल में है केमिस्ट। वहाँ जो कंप्यूटर पर बिलिंग करती है उसको बोल देना, वो निकल के रखेगी। तब तक मैं उसे व्हाट्सएप पर ये पर्ची की फोटो भेज रहा हूँ, और वो टेस्ट की रिपोर्ट भी ले लेना। हाँ हाँ, मैं लेके आ रहा हूँ। खाना तो दवाई तो ले आ, मोहन बोला और फोन रखते हुए बोला। हाँ जी, क्या भूल गए? तृप्ति ने कहा, एक्चुअली मुझे फिर जापानीज पार्क जाना है। वो सब कमीने उधर चले गए, अब मुझे वहां फिर से जाना होगा, तृप्ति बोली। मोहन ने कहा, हाँ तो आप बुक कर लेना। बुक क्या करना? आप ले चलो, जितने पैसे आप दिखाएगा उतना ही पे कर दूंगी, तृप्ति ने कहा। दरअसल मुझे अभी टाइम नहीं है, मैंने हॉस्पिटल जाना है, मोहन ने कहा। कोई बीमार है क्या? एडमिट है क्या? तृप्ति ने कहा। हाँ, मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, 2 दिन से बुखार है और कमजोरी बहुत आ गई है। तो बहन है उसके साथ, तो सुबह से वो बेचारी भी भूखी है। आप कोई और ड्राइवर बुक कर लो, पैसे तो देने ही है ना, मोहन ने कहा। तृप्ति कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, ओके, आप ख्याल रखना अपनी मम्मी का। तृप्ति ने ऐप ऑन करके रिक्वेस्ट डाल दी और मोहन बाइक को स्टैंड पर लगाकर ढाबे पर चले गया खाना पैक करवाने। ढाबे वाले ने कहा, आप बैठ जाओ, आपका खाना तैयार कर रहे हैं, 20-25 मिनट तो लग ही जाएंगे। ये सुनते ही उसने सोचा, इतना टाइम? इतनी देर में तो मैं... ओके, आप लोग पैक करो, मैं आता हूँ अभी, कहते हुए मोहन बाहर की तरफ जाने लगा। ढाबे वाले ने आवाज देते हुए कहा, हेलो, पैक करवाना है तो पेमेंट करके जाओ। कुछ लोग ऐसे ही ऑर्डर करके गायब हो जाते हैं, अगर पेमेंट करोगे तो ही बनवाएंगे। मोहन लौट के आया और पूछा, कितने? 120। मोहन ने 200 का नोट निकाल के दिया। खुले तो अभी 20 ही हैं। एक काम करना, सामान जब लोगे तभी ले जाना चेंज। एक पर्ची में 40 रुपए का बकाया लिखते हुए दुकानदार ने उसे थमा दिया। पर्ची कमीज की जेब में रखते हुए मोहन बाइक के पास गया तो देखा तृप्ति बाइक में ही बैठी थी। किया नहीं बुक अभी? मोहन ने सवाल किया। कर तो दिया, 9 मिनट लगेंगे आने में, तृप्ति बोली। ओह अच्छा, आने दो फिर, मेरा खाना भी अभी तैयार नहीं, आधा घंटा तो लगाएंगे ही ये सब लोग। 20 मिनट बोला है तो, मोहन ने कहा। ओके, तब तक कोई सवारी? तृप्ति ने सवाल किया। सवारी का मूड नहीं है, सोचा था आपको छोड़ आऊंगा, लेकिन अब तो बुक कर ही लिया आपने, मोहन बोला। तृप्ति बोली, कोई ना, मैं कैंसिल कर देती हूँ, आप आ रहे तो चलो। मोहन बोला, अरे नहीं, क्यों कैंसिल? मैंने तो सोचा आपको इमरजेंसी है इसलिए आ गया, अब बुक कर ही लिया है तो आने दो। आधे रास्ते तक आने के बाद कैंसिल होने का दुख समझता हूँ मैं भी। तृप्ति ने कहा, सबके बारे में इतना अच्छा क्यों सोचते हो? बस आदत हो गई है। वैसे स्कूटी कहाँ रखी है? मोहन ने पूछा। वो ठीक कराने दी है यार। और बर्थडे के बाद कहाँ का प्लान था? कितने दोस्त की टोली है? मोहन ने पूछा। अरे कोई ज्यादा नहीं, साक्षी, मैं, रितिका, दीक्षा और पूर्वी, हम 4 लोग थे। फिर पूर्वी ने अपने बॉयफ्रेंड को भी बुला लिया और साक्षी ने भी, तो 6 लोग हो गए। ये सुनते ही तो मोहन बोला, तो आपने नहीं बुलाया अपने बॉयफ्रेंड को? आप भी बुला लेते तो ऐसे सवारी बन के नहीं घूमना पड़ता। बॉयफ्रेंड? पापा जान से मार देंगे मुझे, उन्होंने साफ साफ बोला है, कॉलेज कंप्लीट होने तक कोई आवारागर्दी नहीं। इन लोगों के तो घर वाले कुछ नहीं कहते। साक्षी ने तो मम्मी को भी बताया है, उसकी मम्मी भी कुछ नहीं कहती, तृप्ति ने कहा। मोहन बोला, लेकिन कभी किसी से प्यार हो गया तो?
पापा से पूछने जाओगी क्या? मैंने सुना है कि इस उम्र में हर किसी को कोई ना कोई पसंद आ ही जाता है। तभी तृप्ति बोली, अरे सब मोह माया है। आजकल किसी को कोई एक नहीं बहुत सारे पसंद आ जाते हैं। एक लड़का था अरुण, वो मुझे बहुत लाइक करता था और बहुत बार उसने जताया और बताया भी। मैंने साफ साफ मना कर दिया तो हमारे ही कॉलेज की एक लड़की उसे पसंद आ गई। अब वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन जब वो मुझे लाइक करता था तो कहता था कि तेरे अलावा मुझे कोई भी पसंद नहीं आ सकती, मैं हमेशा सिर्फ तुझे चाहता रहूंगा। और मेरी एक नाव ने उसकी सोच ही बदल दी और उसे कोई और पसंद आ भी गई। आजकल लड़कों और लड़कियां पसंद नहीं आती बल्कि जरूरत से लगती हैं। इनको जो हाँ बोल दे उसी से प्यार हो जाता है। ये सुनकर मोहन बोला, तो प्यार असली वही जो सब्र और इंतजार कर सके, है ना? अरे लेकिन वो हफ्ता 10 दिन तो रुक जाता। सच कहूं तो जब उसे रिजेक्ट किया मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने तो पापा के डर से मना कर दिया था उसे। अब वो मुझे इतना पसंद करता था कि मुझे भी लगता था कि वो मुझे खुश रखेगा, मेरी खुशी को अपनी खुशी से ज्यादा संभालने की कोशिश करेगा। जब उसे मना करने के बाद उसके उदास चेहरे पर काफी दया आई, मगर खुद को यह सोच के पत्थर कर दिया कि कॉलेज खत्म होने तक यह इंतजार कर लेगा, फिर मैं इसे हाँ बोल दूंगी। लेकिन वो तो अच्छा हुआ, मैंने अगले ही दिन सॉरी बोलने वाला अपना ही फैसला ठुकरा दिया। मैं तो अगले दिन बोलने वाली थी कि कॉलेज खत्म होने तक इंतजार कर, मगर मैंने सोचा कि वो सच्चा दीवाना लगता है, कर लेगा। कहते हुए तृप्ति मुस्कुराई और मोहन की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी है कोई गर्लफ्रेंड? मेरी? मेरी कहाँ यार, एक बड़ी मुश्किल से बन रही थी तो उसे पता लग गया कि मैं क्या काम करता हूँ। और सच बोलूं तो हम मिडिल क्लास लोग एक वक्त पर एक ही काम कर पाएंगे, या घर की जरूरत पूरी या फिर अपने शौक पूरे। और मुझे मेरे शौक से ज्यादा घर की जरूरत पूरा करना पसंद है। यह कहो कि मेरा शौक ही घर की जरूरत पूरी करना है। ऐसे में अपना खर्चा कौन बढ़ाए, मोहन ने कहा। तभी तृप्ति के मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गया। दत्त, हमने उसके बारे में इतना सोचा, देखो उसी ने कैंसिल कर दिया। अब क्या करूं? तृप्ति बोली थी कि ढाबे के बाहर से एक आदमी चलता हुआ आया और 40 रुपए और खाना पैक किया हुआ लिफाफा मोहन को पकड़ा गया। मोहन ने कहा, अरे आपको पता था कि मैं अभी यहीं पर रुका हूँ? मोहन ने उससे आदमी से कहा। मोहन की बात सुनकर वह आदमी बोला, मालिक ने देख लिया था गपशप मारते हुए तो भिजवा दिया। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। अच्छा, उसने कैंसिल कर दिया क्या? अब तो मैं भी कैसे आऊं बताओ जरा। चलो एक काम करता हूँ, आपको वहीं से छोड़ते हुए हॉस्पिटल चला जाऊंगा, 5 मिनट का ही फर्क लगेगा। ये कहते हुए मोहन ने तृप्ति को बाइक पर बिठाया और चला गया मंजिल की ओर। दोनों जापानीज बाग के पास पहुंचे। मोहन ने गेट के पास ही बाइक रोकी और तृप्ति से कहा, पूछ लो अपने दोस्तों से, यही है कि यहाँ से भी निकल लिए। तृप्ति ने साक्षी को कॉल करते हुए मोबाइल कान पर लगाया। हाँ, कहाँ हो तुम लोग? अंदर ही हैं पार्क के, आजा, साक्षी बोली। ठीक है, आ रही हूँ, तृप्ति ने कहा और फोन काटते हुए बोली। यही है अंदर, तृप्ति ने कहा। मोहन ने बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। तृप्ति को भी याद नहीं रहा पैसे देने की। उसने उसे जाते हुए देखा और वापस मुड़ के पार्क के अंदर को चली गई। अभी गेट के अंदर घुसी थी कि उसे याद आया, ओ तेरी, वो पागल बिना पैसे के ही चला गया। मैं भी पागल, पैसे देना भूल ही गई। मेरे पास नंबर भी नहीं उसका, पापा ने ही बुक किया था घर के पास से। तब अपने मोबाइल से बुक कर लेती तो ज्यादा अच्छा रहता। इसी सोच विचार के साथ तृप्ति अंदर पार्क में साक्षी को ढूंढते हुए उनके पास चली गई। जिस दिन जल्दी बुलाओ उसी दिन लेट आती है तू, साक्षी बोली। अरे सॉरी यार, स्कूटी खराब हो गई तो क्या करती, मजबूरी हो गई, वो तो शुक्र कर आ गई, तृप्ति बोली। हैप्पी बर्थडे टू यू, तृप्ति ने साक्षी के गले लगते हुए कहा। उसके बाद एक एक करके सबसे हाथ मिलाया। साक्षी उसका परिचय करवाने लगी। मोहन हॉस्पिटल पहुंचा और जिस रूम में मम्मी थी वहां जा पहुंचा।
मम्मी की तबीयत पहले से काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। दीक्षा कहाँ है? ये उसका खाना था, मोहन ने कहा। माँ ने कहा डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है, अब बस घर को जाना है। वो फाइल लेने गई है, तू जा ऑटो देख के आ, बुक कर दे कोई ऑटो तब तक। बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बैग ले जा, बाकी हम लेके आ रहे हैं। मोहन मोबाइल हाथ में निकालते हुए बोला, कैब बुक कर लेते हैं, ऑटो का चक्कर क्यों? जो मर्जी कर ले, जो सस्ता होगा वो कर लेना, मम्मी बोली। मोहन ने कैब बुक करी और उन सबको घर की तरफ रवाना कर दिया और खुद हॉस्पिटल के बाहर ही अगली सवारी का इंतजार करने लगा। तभी, भैया पालिका बाजार से पहले जो चौराहा आता है ना, उसी के पास जाना है। लोकेशन इसमें पालिका बाजार की ही है, लेकिन आप पहले रुक जाना, सवारी बोली। मोहन ने बस में जवाब दिया और बाइक चलाने लगा। भैया वैसे कितनी कमाई हो जाती है इसमें? सवारी ने कहा। क्यों, तुम क्यों इतना हिसाब किताब रख रहे हो? जितनी भी हो रही हो, मोहन बोला। सवारी ने कहा, अरे मेरा भांजा है ना, वेला है कुछ दिन से, ऊपर से किश्तों पे बाइक ले ली है। अब किश्त भी कैसे चुकाए? हर महीने फोन आ जाता है कि मामा जी 2000 भेज दो, मामा जी 3000 भेज दो। तो सोच रहा था कि नौकरी अभी कहाँ करेगा पढ़ाई के साथ साथ, लेकिन ये रैपिडो का काम तो पार्ट टाइम कर लेगा तो किश्त भी निकल जाएगी। हाँ ठीक ही है, 2-3 हजार तो सुबह शाम 1-1 घंटा भी करेगा तो भी निकल जाएगा, मोहन ने कहा। तुम अपने मालिक से बात करके उसको भी लगवा दो ना, सवारी ने कहा। यह सुनते ही मोहन ने कहा, अरे हमारे कोई मालिक नहीं होते, बस मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है रैपिडो, या इसके अलावा भी बहुत ऐप है, वो कर लेगा। आप बोल देना, मोहन ने कहा। ठीक है, सवारी ने कहा। तभी मोहन ने पूछा, आपकी शादी हो गई क्या? सवारी बोले, क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आप बोल ही इतना ज्यादा रहे हैं जैसे घर में बोलने का मौका ना मिलता हो, हंसते हुए मोहन बोला। शादीशुदा लोगों की जिंदगी चुटकुलों में ही नरक होती है भाई। बीवी संस्कारी हो, समझदारी हो तो जन्नत भी होती है जिंदगी। हाँ, नरक तब हो जाती है जब माँ बाप की सर चढ़ाई लड़की से शादी हो, क्योंकि वो ससुराल को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन जो लड़की माँ बाप का कहना मानती हो और उनसे डरती हो, वो ससुराल में खुद को ससुराल के हिसाब में ढाल लेती है और उसे ससुराल में भी प्यार मिलता है, झगड़े कम होते हैं। सवारी ने कहा और पूछा, अच्छा कितने रुपए हुए? 150, मोहन बोला। आदमी 150 रुपए देकर चला गया। मोहन अगली सवारी का इंतजार करने लगा। साथ में उसे याद आने लगी तृप्ति की बातें। बॉयफ्रेंड, पापा जान से मार देंगे मुझे, उन्होंने साफ साफ बोला है कॉलेज कंप्लीट होने तक कोई आवारागर्दी नहीं। इन लोगों के तो घर वाले कुछ नहीं कहते। साक्षी ने तो मम्मी को भी बताया है, उसकी मम्मी भी कुछ नहीं कहती, तृप्ति ने कहा था। आजकल लड़की लड़कियों से प्यार नहीं करते, लड़की एक जरूरत हो गई है उनके लिए। तृप्ति की कही बात सोचते हुए मोहन सोचने लगा, मुझे भी जैसे जरूरत सी होने लगी हूँ, लेकिन पता है कि अब दोबारा नहीं मिलेंगे हम। फिर भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। ये जरूरत तो नहीं है ना, शायद ये मोहब्बत है। देखता हूँ कितने दिन तक याद आओगे, किस्मत में होगा तो फिर मिलेंगे। दोस्तों, ये थी कहानी एक रैपिडो बॉय और उसके अनजाने सफर की। आई होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को जरूर लाइक करें, दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी ये सुन सके, समझ सके। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर आपने कभी रैपिडो राइड ली है और आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ।